जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि। यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ। स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग। आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ। शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण। विष्टि भद्रा करण। ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ। भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त। सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय। चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल। यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड। ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त। ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम। यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट। ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी। श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा। जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का कर्क राशि का राशिफल। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक स्थिरता और घरेलू सुख का दिन रहने वाला है। चंद्रमा, जो आपकी राशि का स्वामी है, आज आपको अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा। ये दिन आपको अपने परिवार और प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे और शांत व चिंतनशील महसूस करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक एम्पैथेटिक और संवेदनशील रहेंगे। घर और परिवार के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और आप उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। हालांकि कभी कभी आप मूडी भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। करियर और कार्यक्षेत्र।
कार्यक्षेत्र में आज का दिन सहयोगात्मक और उत्पादक रहेगा। आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे और सामूहिक प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, परामर्श या शिक्षा से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां आपको सौंपे जाने की संभावना है, जिन्हें आप अपनी संवेदनशीलता और लगन से सफलतापूर्वक निभाएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को आज अपने ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जो व्यापार वृद्धि में सहायक होगा। साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ की संभावना है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सतर्कता बरतने वाला रहेगा। आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, खासकर भावनात्मक खरीदारी से। परिवार या घर से संबंधित खर्चों में वृद्धि हो सकती है। किसी भी बड़े निवेश का फैसला आज टाल देना बेहतर रहेगा, या फिर विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद ही करें। पुराने कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें। बचत और वित्तीय नियोजन पर आज विशेष ध्यान दें। संबंध और प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गहराई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने दिल की बात साझा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़े। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आज आपका समय सुखद रहेगा। घर में कोई छोटा मोटा आयोजन हो सकता है, जिससे खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। तैलीय या मसालेदार भोजन से बचें। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। भावनात्मक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करना सीखें। पर्याप्त नींद लें और हाइड्रेटेड रहें। शिक्षा और ज्ञान, छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और सीखने के लिए अनुकूल है। आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, जिससे विषयों को समझने और याद रखने में आसानी होगी। विशेषकर कला, इतिहास या मनोविज्ञान जैसे विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों को आज सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। शिक्षकों का सहयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग। शुभ अंक 2-2, ये अंक आपके लिए भावनात्मकता, सहयोग और संतुलन का प्रतीक है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इसका प्रयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुभ रंग सफेद और क्रीम -, ये रंग आपके मन में शांति और सकारात्मकता लाएंगे और आपकी संवेदनशीलता को बढ़ावा देंगे। महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय इन रंगों के वस्त्र पहनना या इनका उपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आज के लिए विशेष सलाह, आज आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। जरूरतमंदों को दूध या चावल का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म विवरण और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।